हेलो एवरीवन। देखो, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था ना, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, और इस प्रॉब्लम का जो लेवल है वो हार्ड है। ठीक है, इसको मैं हार्ड ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आंसर नहीं करने होते हैं। क्लियर? दिखने में तो इजी लगते हैं, बट जब प्रॉब्लम करने जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ऑप्शंस देखो, देखते ही समझ में आ रहा है कि कितना कैलकुलेशंस होगा। ठीक है, और इसको मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करा के कराऊंगा एकदम। कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इस तरह से प्रॉब्लम होगा तो ये इजीली आंसर हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्लियर? तो देखो, अब समझोगे कि इसको क्यों मैंने हार्ड कैटेगरी में कंसिडर किया है। क्या बोला देखो, कंसिडर 8 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q are placed at the corner of a cube of side A. Calculate the magnitude of force exerted on the charge Q at the origin due to the remaining charge. देखो क्या बोला, एक क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब है। ओके, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर 8 चार्जेस है, and the question is asked to find the net force on the charge plus q placed at the origin. क्लियर? अब देखो, इस चार्ज पर जो यहाँ पर जो ऑरिजिन पर जो है, जो उस पर क्या होगा, 8 बाकी जो 7 चार्जेस है वो फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब कितना डायरेक्शन हुआ, 7 डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? 2 या 3 डायरेक्शन को के रिजल्टेंट निकलने में ही हमारा पसीना छूट जाता है, तो यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो मैं कुछ अलग तरीके से इसको कराऊंगा। क्लियर? इससे पहले हम थोड़ा सा मेथड सीख लेते हैं, मैं कैसे कराऊंगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम में फंसोगे। मैं इसको पहले ये करता हूँ। लेट्स से दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q1 चार्ज भी x1, y1, z1, and this is x2, y2, z2, and I want to find the force on Q2 due to charge Q1. ठीक है, अच्छा, तो इस Q1 चार्ज की वजह से Q2 पर जो नेट फोर्स होगा वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और डिस्टेंस क्या है, ये r है, r ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में तो फोर्स अप्लाई करेगा। दिस इज r कैप डायरेक्शन, तो फोर्स कैसे लिखेंगे, अच्छा, दिस इज द टेस्ट चार्ज, दिस इज टेस्ट। क्लियर? तो F वेक्टर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखो। इसको मैं वेक्टर से इसके डायरेक्शन में निकालूंगा, डायरेक्शन, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली सीखना। तो K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, r स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, r कैप डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर कैप को लिख सकता हूँ ना, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका मतलब ये आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो ये क्या होगा, क्या है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब और आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में भी कराया था, मैंने जो थ्योरी वाला पार्ट लेक्चर किया था वहां पे भी मैंने बोला था। अब देखो इसको वैल्यू कैसे पुट करते हैं, ऑलवेज याद रखना, ये क्या है सोर्स, ये क्या है टेस्ट। I have considered Q1 as source charge and this is the test charge on which we want to find the force. Clear? तो R का वैल्यू कैसे लिखेंगे, टेस्ट माइनस सोर्स। ठीक है, तो R कैसे होगा, के Q1 Q2, हाँ, रूट ओवर ऑफ डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ करते हैं के Q1 Q2 R, तो क्या बोला मैंने, टेस्ट से सोर्स। ठीक है, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, और इसके पावर कितना है, क्यूब है। ये तो मैंने ये निकाला है। अब तो डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन कैसे आते हैं वो भी निकालूंगा मैं। ठीक है, आर वेक्टर, आर वेक्टर ठीक ऐसे ही निकालूंगा मैं। यहाँ पर आर वेक्टर क्या होगा, वही अप्लाई करो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस ये y2 है, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस फॉर्मूला फॉर्म में अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमें वो आर डायरेक्शन में वैसे वैसे करके नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी होगा। क्या बोला मैंने, टेस्ट से सोर्स को माइनस करूंगा जब भी मैं निकालूंगा। ठीक है, इस चीज को याद रखो सिर्फ। क्लियर, ओके। अब प्रॉब्लम अटैक करते हैं। पहले डायग्राम को ड्रॉ करो। डायग्राम को ड्रॉ करो। सो दिस इज एन क्यूब, क्यूब है ये एक। अच्छा, एक क्यूब है। क्लियर, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, लेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छा, ये क्या है, 0,0 क्यूब, 0,0,0। ठीक है, और क्यूब का क्या है, क्यूब का साइड क्या है बोलो, क्यूब का साइड ए है। ठीक है, अच्छा, तो इस कोऑर्डिनेट, ये जो ये यहाँ पर जो चार्ज है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस चार्ज का कोऑर्डिनेट अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं। क्या होगा बोलो, 0,0, ये होगा। ठीक है, एक्स पर भी 0, ये यहाँ पर कैसे आओगे, एक्स एक्स एक्सिस में जाओगे ए। ठीक है, एक्स एक्सिस में ए जाना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए, और क्या होगा, 0 वाई, वाई पे तो नहीं जाना पड़ेगा, जेड। ठीक, ओके। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, ए कोमा 0,0। ठीक है, अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बोलो, यहाँ पर कैसे जाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब एक्स पर भी ए जाना पड़ेगा, जेड वाई पर भी ए जाना पड़ेगा, जेड पर भी ए जाना पड़ेगा। क्लियर, अच्छा, इसको कैसे करोगे, ये एक्स और वाई, ए और जेड कितना है, 0। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर जेड 0 ही होते हैं, और पीछे वाला जो ये है साइड है वो एक्स वाई प्लेन पर है। तो ये भी हो गया। अब इसको देखो यहाँ पर कैसे कैसे एक्स पर तो नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ वाई और जेड पर आओ, एक्स को 0, ए एक्स वाई जेड, और ये क्या है वाई, और इसको तो डायरेक्ट एक्स भी 0, वाई भी 0, सॉरी वाई ए, और जेड पे 0। समझ में आया ना, देखो चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, अच्छा, यहाँ पर कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, अब देखो यहाँ पर इस क्यू पर मैं नेट फोर्स निकालूंगा। ठीक है, नेट फोर्स निकालूंगा। तो क्यू क्या हो गया, अगर क्यू पर मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया टेस्ट, क्यू क्या हो गया, टेस्ट। ठीक है, तो मैं देखो इसको ए दे देता हूं, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी। तो हर एक चार्ज इस क्यूब को क्यू पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो 7 चार्ज की वजह से यहाँ पर नेट फोर्स हम निकालेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, ई नेट, डायरेक्ट ई नेट,
वेक्टर से निकालेंगे। पहले इसको ए की वजह से मैं यहां से निकाल रहा हूं। यहाँ पर क्या बोला, अब देखो इसके थोड़ा सा कहाँ गया ये, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला यही था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी फोर्स क्या था, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर कैप, यही था। ओके, क्या बोला मैंने, टेस्ट माइनस सोर्स बोला था। ठीक है, तो ये 0,0 0,0 तो क्या होगा यहाँ पर, रूट ओवर ऑफ क्या, 0 - 0 0 - 0 0 - a होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 - a होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, √(s²). ठीक है, और इसके पावर कितना क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, अच्छा, इंटू इंटू आर कैप मैंने क्या बोला, आर कैप क्या बोला, सोर्स माइनस टेस्ट, सॉरी टेस्ट माइनस सोर्स, तो 0 - 0 आई कैप, 0 - 0 जे कैप, 0 ही हो जाएगा, 0 - 0 - ए के कैप। समझ में आया। ओके, प्लस प्लस बी के वजह से यहाँ पे निकालो, बी के वजह से बी के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या बोला, इसे ए माइनस ए सोर्स माइनस सॉरी टेस्ट माइनस सोर्स, तो 0 - 0 √(ऑफ दो, √(ऑफ क्या होगा, 0 - ए होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 - ए होल स्क्वायर, इसका क्या है, क्यूब, इसका क्या होगा, क्यूब होगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, 0 - ए आई कैप प्लस 0 - 0 जे कैप, तो जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, 0 - ए के कैप। ठीक है, दिखाई दे रहा है वीडियो, 0 - ए के कैप। ठीक है, ओके, अब थर्ड चार्ज की वजह से निकालो, थर्ड चार्ज की वजह से कैसे, के क्यू क्यू के क्यू क्यू, अब फिर से वही प्रोसेस, 0 √(2) 0 - ए 0 - ए होल स्क्वायर, और ये बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं, होल क्यूब। अब वेक्टर लिखो, 0 - ए 0 - ए आई कैप प्लस 0 - 0 जे कैप प्लस 0 - 0 के कैप, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, हाँ 3 यही हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा गलती कर दूंगा वर्क पर ना, ये क्या है, एफ ए की वजह से था, एफ ए था ए की वजह से, ये बी की वजह से, ये सी की वजह से। ओके, हाँ अब ये ई की वजह से, ई की वजह से क्या, फिर से के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ए है, तो 0 - ए होल स्क्वायर प्लस 0 - ए होल स्क्वायर प्लस 0 - ए होल स्क्वायर, और इसका क्या है, क्यू है, इसका क्या है, क्यू है। लिखा ही थोड़ा सा मैंने जो लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसीलिए मैं बोल बोल कर लिख रहा हूँ, तो थोड़ा कंसीडर कर लेना। तो अब वेक्टर लिखो, वेक्टर क्या है, 0 - ए आई कैप, ठीक है, टेस्ट माइनस सोर्स प्लस 0 - ए जे कैप प्लस नीचे लिखता हूँ 0 - ए के कैप। ठीक, ये किसके लिए लिखा मैंने, ई के लिए, ई ई और क्या है, डी ई डी एफ जी प्लस प्लस क्या होगा बोलो, प्लस ई के लिए लिखा ना, अब डी के लिए लिखो, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई √2 ये माइनस ए सॉरी 0 - ए 0 - ए होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस ए होल स्क्वायर, और ये तो लिखने की जरूरत नहीं, इसका क्या है क्यूब इंटू 0 माइनस ए आई कैप प्लस 0 माइनस ए जे कैप, और 0 माइनस 0 नहीं चाहिए। ठीक ठीक, ओके। एक किसके लिए लिखा मैंने, डी के लिए लिखा, डी प्लस ई के लिए लिखो, ई के लिए सॉरी ई के लिए तो लिख लिया मैंने, हाँ एफ के लिए लिखो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2, रूट ओवर क्या होगा 0 माइनस ए, 0 माइनस ए होल स्क्वायर, और उसका क्या होगा क्यूब होगा, इनटू वेक्टर लिखो, वेक्टर 0 माइनस ए, ये क्या होगा जे के, 0 माइनस ए जे के। ये किसके लिए लिखा मैंने, एफ के लिए, एफ। तो ए बी सी ई डी एफ, 1 2 3 4 5 6 और एक है प्लस, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ लिख सकता हूँ, प्लस जी के लिए लिखूंगा अब, ठीक है कैसे, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, देखो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 ए, तो ये 0 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 माइनस ए रूट ओवर 2 0 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए होल स्क्वायर इसके पावर क्यूब, ठीक है। और ए के लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 माइनस ए जे कैप, 0 माइनस ए जे कैप प्लस 0 माइनस ए के कैप। तो मैंने सब लिख लिया, ठीक है। और अगर अब मैं ये इसको कैलकुलेशन करता हूँ, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, और ये ऑप्शन देखो, अब हम ये वाला कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, ठीक है ओके। तो इसको कैसे करोगे कैलकुलेशन, ए नेट इक्वल टू कैसे, पहले देखो ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई, देखो स्क्वायर रूट खत्म, और क्या होगा यहाँ पर ए क्यूब, ठीक है। और इसको ऐसे लिखो ए इंटू माइनस के कैप लिखो यहाँ पर, प्लस प्लस इसको अगर कैलकुलेशन करोगे क्या क्यू स्क्वायर बाई, अगर इसको कैलकुलेशन करोगे क्या होगा रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर, और उसका क्यूब, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रूट 2 स्क्वायर इसका क्यूब, इसका मतलब क्या होगा 2 रूट 2 ए इसका क्यूब, ठीक है ना। तो 2 रूट 2 ए क्यूब कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 ए क्यूब। मैं यहाँ इसी तरह से डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर ए तो यहाँ पर ए कॉमन चला जाएगा, तो क्या होगा माइनस आई कैप माइनस के कैप प्लस प्लस इसको यहाँ पर भी कितना होगा के क्यूब स्क्वायर बाई ए क्यूब इंटू ए माइनस आई कैप प्लस यहाँ पर कितना होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करोगे ए स्क्वायर तो 3 रूट 3 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 रूट 3 ए क्यूब, और यहाँ पर ए कॉमन चला जाएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस यहाँ पर होगा क्या के क्यू स्क्वायर बाई 2 रूट 2 ए क्यूब इंटू, अगर इसको ऐसे लिखोगे ए इंटू माइनस आई कैप प्लस, हाँ और एक है, तो ए माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब, के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब और ए इंटू माइनस जे कैप प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 ए क्यूब, ए कॉमन चला जाएगा माइनस जे कैप माइनस के कैप, समझ में आया। अब इसको कैलकुलेशन करो, ठीक है। देखो हर एक पार्ट पर ए से खत्म हो जाता है, क्या के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा माइनस के कैप प्लस माइनस आई कैप माइनस जे के कैप, सॉरी के कैप
प्लस यहाँ पर माइनस जे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर माइनस आई कैप, यहाँ पर प्लस माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, प्लस माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस जे कैप। इसको भी ऐसे ही लिखो, प्लस माइनस आई कैप, इस तरह से लिखो, प्लस माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओके, सॉरी यहाँ पर और एक गलती कर दी मैंने। यहाँ पर क्या गलती कर दी बोलो? यहाँ पर 1/2√2 था, माइनस आई कैप माइनस के कैप, हाँ, प्लस माइनस आई कैप प्लस 1/3√3 माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस 1/2√2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 1/2√2 ब्रैकेट में माइनस जे कैप माइनस के कैप। इतना तो समझ में आया? और कैलकुलेशन करो, के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। पहले माइनस आई कैप को कॉमन लो, देखो क्या होगा। माइनस आई कैप को अगर कॉमन लोगे, आई कैप कहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो माइनस आई कैप की कोविशिएंट यहाँ पर क्या है 1/2√2, माइनस आई कैप की कोविशिएंट यहाँ पर भी क्या है 1/2√2, तो 2/2√2 प्लस और एक है यहाँ पर 1/3√3, खत्म। माइनस जे कैप को कॉमन लो, ठीक है, माइनस जे कैप को कॉमन लो। अगर यहाँ से डायरेक्ट 1 चला आएगा, यहाँ से देखो माइनस जे कैप की कोफिशिएंट 1/2√2 और यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर भी 1/2√2 है, तो 2/2√2 प्लस यहाँ से एक आएगा 1/3√3 प्लस के कैप, माइनस के कैप को कॉमन लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक प्लस 1 प्लस, हाँ, यहाँ पर एक कोफिशिएंट में 1/2√2, यहाँ पर एक 1/2, 2/2√2 प्लस यहाँ से एक चला आएगा 1/3√2, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पूरे में ये कॉमन चल आते हैं, तो इसको मैं यहाँ से इसको मैं इरेज करता हूं। अगर इसको मैं इरेज करूं तो क्या चला आता है यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या कॉमन है 1/2 से 2 खत्म, इसका मतलब 1/√2 होगा प्लस 1/3√3 कॉमन चला आएगा, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। यही रिजल्टेंट फोर्स है, मैंने बोला था ना, डायरेक्शन के साथ आएगा। ये देखो, अब मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/3√3 सॉरी, और इसका लोगे तो √3, ठीक। तो देखना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इसलिए मैंने इसको हार्ड कैटेगरी में रखा था, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हाँ। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर एक ही पॉइंट पर 2 और 3, 2 से ज्यादा फोर्स होगा तभी कैलकुलेशन करने में पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 7-8 फोर्सेस थे, ठीक। और दूसरी मेथड से भी किया जा सकता है ये, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये करके, ये मेथड मैथमेटिक्स एंड आई में मैथमेटिक्स लवर, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू। और इसी तरह के वीडियो में इसी तरह का प्रॉब्लम में यहाँ पर प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके, थैंक यू।